हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम इन माय क्लास माइक्रोब्स क्लासेस। तो यहाँ पे जो है सीबीएसई का जो रिवाइज सिलेबस है फिजिक्स का, हम इसके बारे में देखेंगे। इस वीडियो में हम उसको एनालिसिस करेंगे कि क्या है और क्या हटा दिया गया। इससे पहले मैंने केमिस्ट्री और बायो के बारे में बात कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे रखा है। तो फिजिक्स का जो है पहला यूनिट है वो है नेचुरल फिनोमिना। इससे 12 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। और इस चैप्टर में, जिसे हम लाइट के नाम से जानते हैं, जो लाइट नाम से आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में हर एक चीज़ वही है जो पहले था। मतलब इसमें से कुछ भी हटाया गया नहीं है। जैसे रिफ्लेक्शन है लाइट का कर्व्ड सरफेस के थ्रू, इमेज फॉर्मेशन स्फेरिकल मिरर के थ्रू, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ना है हमें, प्रिंसिपल एक्सेस के बारे में पढ़ना है, प्रिंसिपल फोकस के बारे में पढ़ना है, फोकल लेंथ पढ़ना है, मिरर फार्मूला पढ़ना है और मैग्नीफिकेशन पढ़ना है। मिरर फार्मूले का डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा चैप्टर जो है रिफ्रैक्शन, इसमें हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ना है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ना है। बाकी जो है जितना रिफ्रैक्शन है, तो रिफ्रैक्शन का हमें स्फेरिकल लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है, लेंस फार्मूला पढ़ना है। इसमें लेंस फार्मूला में डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। मैग्नीफिकेशन पढ़ना है और पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। मतलब क्या है कि ये जो लाइट का चैप्टर है जो फिजिक्स का, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। वही सिलेबस है जो पहले था। तो मतलब आपको एनसीईआरटी की बुक से पूरा पढ़ना है। उसके बाद आपका रिफ्रैक्शन जो है लाइट प्रिज्म का पढ़ना है, डिस्पर्शन पढ़ना है लाइट का, और स्कैटरिंग पढ़नी है लाइट की एप्लीकेशन पढ़ना है, एप्लीकेशन डेली लाइफ में पढ़ना है रिफ्रैक्शन से। यहाँ पे आँख जो है, आई जो है, वो नहीं है, हटा दिया गया है। उसके बाद उसका आपका जो अगला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी है या इफ़ेक्ट ऑफ द करेंट है। इससे 13 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में आता है आपके। तो इसमें भी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। ये भी चैप्टर, ये भी उतने ही टॉपिक है जितने हमें पहले पढ़ने थे, वही इस साल भी पढ़ना है। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो इसमें जो है क्या पढ़ना है देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है हमें, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स का लॉ पढ़ना है, रेजिस्टेंस पढ़ना है, रेजिस्टिविटी पढ़नी है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स, सीरीज कम्बिनेशन पढ़ना है, पैरेलल कम्बिनेशन पढ़ना है, इनका एप्लीकेशन डेली लाइफ में पढ़ना है हमें, हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट का और उसका एप्लीकेशन हमें डेली लाइफ में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक पावर पढ़ने हैं और साथ में रिलेशन पढ़ना है पी वी आई और आर में। मतलब इसका भी सिलेबस वही है जो कि पहले था। तो मतलब दो टॉपिक जो हो गए लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, इसमें कोई भी बदलाव, कोई भी सिलेबस में रिडक्शन नहीं हुआ है। अगला है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन द करंट। इस चैप्टर में हमें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पढ़नी है, फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, फील्ड ड्यू टू दी करंट कैरिंग कॉइल्स या सोलेनॉइड के बारे में पढ़ना है, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल पढ़ना है। इस टॉपिक से कुछ चीज़ें हटा दी गई है, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर हटा दिया गया है, डायरेक्ट करंट हटा दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट हटा दिया गया है, उनकी फ्रीक्वेंसी हटा दी गई है, और एक बहुत बड़ा टॉपिक था डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसे भी हटा दिया गया है। मतलब क्या है कि आपका लाइट और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ नहीं हटाया है, बल्कि मैग्नेट में से कुछ चीज़ें हटा दिया है। तो बाकी जो चीज़ें इसमें से हटा दिया है उसमें से सबसे मेन डोमेस्टिक सर्किट था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था पहले, अब वो नहीं है। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स में से जो है आपका आवर इन्वायरमेंट, जो आवर इन्वायरमेंट चैप्टर है, सिर्फ वो रह गया है। इकोसिस्टम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ओजोन डिप्लीशन, वेस्ट प्रोडक्शन एंड द सोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस रह गया है। बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी, मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इन दोनों को हटा दिया गया है बिल्कुल। तो इसमें जो है आपका आवर इन्वायरमेंट से बच गया है, बाकी सब हटा दिए गए हैं। तो मतलब क्या हुआ कि आपका लाइट पूरा है, इलेक्ट्रिसिटी पूरा है, मैग्नेट से कुछ पोर्शन हटाए गए हैं, और पीछे के जो 3 चैप्टर थे उसमें से 2 चैप्टर को हटा दिया गया है, सिर्फ एक चैप्टर आवर इन्वायरमेंट रह गया है। इस जैसे फिजिक्स के जो लेक्चर है आपको आवर इन्वायरमेंट का जो है हम आपको
जनवरी के लास्ट तक फरवरी में देंगे। फरवरी में आपको इस चैप्टर के ऊपर सारे वीडियो मिल जाएंगे। इससे पहले का जो फिजिक्स का पोर्शन है वो आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी के लगभग मिलेंगे। मतलब एक एक महीना मान सकते हैं सब पे। पर आप इलेक्ट्रिसिटी और लाइट का खुद से सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए, वो आपको इस चैनल से शायद बहुत ही कम उम्मीद है मिले, क्योंकि पॉसिबल नहीं है, हम कवर नहीं कर सकते पूरा वो। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को मतलब अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, जिससे कि आपको बाकी सारे लेक्चर्स मेरे टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।